जीवन के जो कठिन समय पर है सच्ची राह दिखाते, जीवन के जो कठिन समय पर है सच्ची राह दिखाते, माता पिता कहते हैं उनको, वो ही प्रथम गुरु कहलाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मैं अपनी कहानी का दूसरा भाग कलंक लेकर आज हाजिर हूँ। आप लोगों ने सुना कि मम्मी के डांटने पर गीतू किस तरह गुस्सा होकर कमरे में चली जाती है और वो बहुत गुस्सा होती है, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खाती है। रितिका उसके लिए खाना लेके जाती है पर वो गुस्से में खाना नहीं खाती है, मना कर देती है, कहती है कि आप लोग मुझे नहीं समझते हो, आप लोग मेरी किसी बात को नहीं समझना चाहते हो, बस अपना डिसीजन सुना देते हो। और भाई ने जो देखा वो सिर्फ उनको गलतफहमी हुई है, वो मेरा दोस्त था और मैं ही क्या, मेरे साथ की सारी लड़कियां उसका बर्थडे मनाने वहाँ गई थी और आप लोग मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तो इस पर रितिका उसे बहुत समझाती है कि समाज है और इस तरह लड़कों के साथ घूमना अच्छी बात नहीं है और किस लड़के के मन में क्या बात चल रही है तुम नहीं समझ सकती हो और तुम आज का ज़माना ख़राब है, तुम खुद को नहीं बचा सकती हो। वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है पर गीतू अपने प्यार में मगन रहती है, अपने प्यार के धुन में मगन रहती है। उसे उसके कॉलेज का ही एक लड़का बिहान होता है जिससे वो प्यार करने लगती है और वो उसे दुनिया में सबसे अच्छा इंसान लगता है। उसके प्यार के आगे अच्छा बुरा, मम्मी की बातें, भाई की बातें कुछ भी नहीं समझ में आ रही थी। वो उसे लग रहा था कि सब लोग उससे फालतू में डांट रहे हैं, वो तो सबसे अच्छे लड़के से प्यार करती है। बिहान उसके कॉलेज का ही लड़का था और वो देखने में बहुत ही स्मार्ट था, सुंदर था, उस पर सारी लड़कियां फिदा थीं। वो पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा था और कॉलेज की जान था एकदम। गीतू की मुलाकात उससे एडमिशन के टाइम पर हुआ था। एडमिशन फॉर्म वो ले रही थी कि तभी सारे बच्चे धक्का मुक्की कर रहे थे, तो बिहान सारे बच्चों को समझाता है कि वो इस तरह धक्का मुक्की ना करें क्योंकि लड़कियां भी लाइन में लगी हुई हैं और इस तरह वो धक्का मुक्की करेंगे तो उन लोगों को प्रॉब्लम होगी। उसकी बातें जो है गीतू को बहुत पसंद आती हैं कि ये लड़का लड़कियों की कितनी इज्जत करता है, कितनी अच्छे से लड़कियों के लिए स्टैंड कर रहा है। और इस तरह वो एडमिशन का फॉर्म लेके घर चली आती है और एडमिशन का फॉर्म भरती है, स्कूल में जमा करती है। कुछ दिन बाद वो कॉलेज जाती है। कॉलेज में खूब तैयार होके जाती है लेकिन उसकी आंखें बिहान को ढूंढती हैं और वो क्लास में आती है, वहाँ भी उसे बिहान नहीं दिखता है। तो सोचती है कि हो सकता है वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का लड़का हो, तो वो फिर नहीं ज़्यादा ध्यान करती है और अपनी पढ़ाई बेमन से करने लगती है क्योंकि उसका मन ज़्यादा पढ़ने लिखने में नहीं लगता है। तो फिर इसके बाद कुछ दिन वो कॉलेज जाती है तो उसे कॉलेज बोरिंग लगने लगता है कि फिर मेरी वही लाइफ स्टार्ट हो गई, कॉलेज स्कूल की तरह आना जाना सब कुछ। और जो है मैं वो मन ही मन में सोचती है कि मैं कुछ दिन कॉलेज आऊँगी, इसके बाद फिर जो है नहीं आऊँगी, बीच बीच में आऊँगी, कोई इतना ज़रूरी है नहीं, नोट्स हैं तो मैं घर पे पढ़ लूँगी। एक दिन वो कॉलेज ख़त्म करके घर की तरफ जा रही होती है कि उसे पीछे से किसी लड़के ने आवाज़ दिया, एक्सक्यूज़ मी। वो पीछे पलट कर देखती है तो वो लड़का कोई और नहीं बिहान होता है और वो बहुत मन ही मन में खुश हो जाती है क्योंकि वो उससे मिलना चाह रही थी। तो वो पूछती है कि जी बताइए। तो बिहान कहता है कि मैंने भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और मैं किसी समस्या की वजह से कॉलेज नहीं आ पाया, तो क्या आप प्लीज़ मुझे अपना नोट्स दे देंगी। तो इस पर गीतू कहती है कि हाँ मैंने नोट्स बनाया तो है लेकिन जो है मैंने अभी उसे सही से नहीं लिखा, मैंने पॉइंट लिखा है, मैं अपना नोट्स सही से कंप्लीट करके
आपको कल परसों में दे देती हूँ। तो विहान कहता है जी ठीक है, कोई बात नहीं, और फिर वो चला जाता है। और गीतू जिसने नोट्स नहीं बनाया था, बस ऐसे ही पॉइंट वगैरह लिख लिया था, तो जब वो घर आती है, अब उसे अपना नोट्स देना होता है, तो वो घर में अपना बैग रखती है और बिना खाना खाए, बिना कुछ खाए नोट्स बनाने पे जुट जाती है। वो बैठकर शाम तक उठती नहीं है कुर्सी से अपने। तो उसकी मम्मी और रीतिका सोचती हैं कि ये क्या, ये तो भैया कल मतलब इतना पढ़ने में बिजी हो गई है। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो अब से तो इसने पढ़ाई पे ध्यान दिया। और वो रात भर जाग के गीतू ने नोट्स तैयार किए और दूसरे दिन वो जल्दी से तैयार होके कॉलेज आ गई। उसकी निगाहें बिहान को ढूंढ रही थी कि अब बिहान आए तो वो उसे नोट्स दे और जो है उससे वो मिले। पता नहीं क्यों वो उसकी तरफ आकर्षित होती वो चली जा रही थी। पर दूसरे दिन बिहान नहीं आता है, तो वो बुझी मन से घर आती है और फिर वो दूसरे दिन फिर कॉलेज जाती है, फिर भी बिहान नहीं आता है। तो सोचती है कि ऐसे ही मांग लिया होगा या हो सकता है वो ना आता हो रोज कॉलेज। फिर कुछ दिन बाद विहान आता है, तो वो जैसे ही गेट के पास पहुंचती है तो विहान उसे आवाज़ देता है और नोट्स मांगता है। तो गीतू उसे नोट्स देती है और कहती है कि आप रोज़ नहीं आते हो, पर मुझे नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी और आप प्लीज़ कल आ जाइएगा, कल या परसों तक मुझे मेरे नोट्स वापस कर दीजिएगा। तो विहान कहता है कि मैं अगर किसी समस्या में फंस गया तो मैं नहीं आ पाऊँगा, तो अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप कॉल कर दीजिएगा, ये मेरा नंबर है। गीतू उसका नंबर लेती है। वो बहुत खुश हो जाती है कि उसे उस लड़की का नंबर मिल गया है जिसे वो बहुत पसंद करती थी। और थोड़ा सा वो अब कॉलेज की पढ़ाई को लेकर भी सीरियस हो रही थी, और क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो कॉलेज आएगी तभी बिहान उसे मिल पाएगा। और इसी तरह वक्त बीतता चला जा रहा था। दोनों लोग अच्छे दोस्त बन रहे थे, बिहान और वो। बिहान उसका बहुत केयर करता था हर बात पे। अगर कहीं किसी ने रैगिंग किया या किसी लड़के ने कुछ कहा तो बिहान उसके लिए स्टैंड करता था। वो हर तरह से उसका ख्याल रखता था। उसके जन्मदिन, कोई भी डे हो, रोज डे, प्रपोज डे, वो हर चीज़ पे उसका ध्यान रखता था, हर चीज़ पे उसे गिफ्ट लाता था। तो धीरे धीरे बिहान के प्यार में गीतू डूब चुकी थी, पर उसने कभी अपने मुंह से नहीं कहा था कि वो उससे प्यार करती है, बस वो उसे अच्छा लगता था। और अगर किसी ने बिहान की बुराई किया, बिहान के बारे में कुछ कहा, तो उससे लड़ने लगती थी, उसके ऊपर चिल्लाने लगती थी। उसे बिल्कुल नहीं पसंद आता था कि बिहान को कोई कुछ कहे, क्योंकि उसकी नज़र में बिहान जैसा कोई नहीं था। बिहान उसे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इंसान लग रहा था। उसके आगे उसका मतलब कोई नहीं था। उसके प्यार में वो इतना डूब चुकी थी कि उसे कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा था। उसे बिहान की दूसरा चेहरा नज़र ही नहीं आ रहा था। बिहान खूबसूरत था, पर खूबसूरत होने के साथ साथ वो बहुत चालाक लड़का था। और वो हर लड़की को अपनी कमजोरी मानता था। हर लड़की के साथ उसका अफेयर हो, चाहे मतलब जो लड़की उसे पसंद आ जाए, वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था और हर लड़की को अपने प्यार में फंसाने के लिए रहता था। और जो है लड़कियां इतनी भोली होती थी कि उसकी बातों में आ जाती थी। उसने गीतू को जब देखा था तो उसे लगा था कि ये लड़की ऐसे उसके प्यार में नहीं आएगी, तो उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि ये उस लड़की को अपनी चाल में फंसा के दिखाएगा। और उसने अपनी पहली चाल एडमिशन
के टाइम पे जब उसने देखा था गीतू को, तभी वो उसमें चला था। वो एक अच्छा और सही इंसान बनकर उसके सामने आया था और उसे प्रोटेक्ट किया था, जिससे गीतू को लगा था कि ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है। और फिर धीरे धीरे उसने अपने गीतू के दिमाग पे उसने अपनी ऐसी छवि बनाई कि गीतू को वो दुनिया में सबसे अच्छा इंसान लग रहा था। पर गीतू ये नहीं समझ पाई कि ये लड़का उसके साथ खेल रहा है, ये लड़का उसके साथ चाल चल रहा है। रेस्टोरेंट में जब उस दिन उसके भाई ने देखा था, तो उस दिन विहान का जन्मदिन था। विहान ने गीतू को प्रपोज किया था, पर गीतू तो पहले से ही उसके प्यार में मगन थी, उसने विहान को मना नहीं किया। शायद ये चीज़ें उसके भाई ने देख लिया था, जिसकी वजह से गुस्सा होकर अपनी मम्मी से उसने सारी बातें बताई थी। पर और गीतू को उस दिन डांट पड़ी थी। गीतू को लग रहा था कि वो विहान को जितने अच्छे से जानती है, उसके घर वाले उतने अच्छे से नहीं जानते, नहीं समझते, और उसके घर वाले उसके प्यार में बाधा बन रहे हैं। पर गीतू ये भूल रही थी कि माँ बाप कभी भी बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। उन्हें अपने बच्चे की हर हरकत से पता चलता है कि उनका बच्चा किस मोड़ पे जा रहा है। गीतू गुस्सा थी, उसने खाना भी नहीं खाया, रात में रोती रही, रोते रोते वो सो गई थी। और सुबह जब उठी तो तैयार होकर बिना नाश्ता किए कॉलेज के लिए निकल गई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। विहान ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों हो, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा क्यों है। तो गीतू ने पूरी बात बताई और उसने कहा कि मेरे घर वाले शायद समझ गए हैं और मेरे घर वाले नहीं चाहते कि मैं तुमसे प्यार करूं, या तो इस पर उसने विहान ने बुरा सा मुंह बनाया और कहा कि कोई बात नहीं गीतू, अगर घर वाले नहीं चाहते तो हम लोग अलग हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुमसे लाइफ टाइम प्यार करता रहूँगा और तुम्हारे लिए मैं हमेशा रहूँगा। ये मत सोचो कि मैं तुमसे दूर होकर दूर चला जाऊँगा, कोई बात नहीं। और फिर हम अभी जो है अभी एक दूसरे से शादी भी नहीं कर सकते हैं, तो अभी हमारा दूर रहना ही ठीक है। तो इस पर गीतू कहती है कि एक दिन जो है मतलब मुझे अपने घर वालों से मिला दो, और अगर मतलब तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद करते हैं तो मैं अपने पापा से बात करूंगी। तो विहान कहता है कि गीतू, अभी हम लोगों की एज नहीं है शादी करने की, और अभी हम लोग ना कुछ कमा रहे हैं ना कुछ। मैं तुम्हें, अगर मेरे घर वालों ने भी मतलब मना कर दिया तो मैं तुम्हें जो है कैसे रखूँगा, और अभी मैं कुछ करने लायक हो जाऊँ तब हम मतलब शादी करेंगे। अभी हमारी शादी की मतलब मैं शादी अभी नहीं कर सकता हूँ। तो गीतू रोने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकती हूँ, और जो है मैं कुछ भी मेरे साथ हो जाए पर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती हूँ। तो गीतू कहती है मैं अपने पापा से बात करूंगी और पापा मुझे समझेंगे। वो गुस्सा वाले जरूर हैं, गुस्सा जरूर करेंगे पर मुझे समझेंगे। तो विहान उस पर भी मना करता है कि अभी पापा से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन मैं कमाने लगूंगा उस दिन तुम मैं अपने घर में बात कर लूँगा, तुम अपने घर में बात कर लेना। तब तक हम लोग मिलते हैं ऐसे ही और फ्रेंड्स ऐसे ही रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अभी किसी से कुछ कहने की। गीतू को विहान की बातें समझ में आ जाती हैं और वो फिर उससे चोरी चोरी मिलने लगती है। कभी वो घर से कॉलेज के लिए निकलती है तो विहान के साथ घूमने चली जाती है, और जो है हर मतलब निकलती है कॉलेज के लिए घर में बिना बताए, वो विहान के साथ घूमती रहती है। एक दिन रितिका ने उसे विहान के साथ बाइक से जाते हुए देखा। वो टैक्सी पर घर आने के लिए टैक्सी पर बैठी हुई थी कि उसने देखा उसकी बहन किसी लड़के के साथ बाइक से कहीं जा रही थी। वो जिस तरह बैठी हुई थी वो उसे अनकंफर्टेबल लग रहा था कि किस तरह ये बैठी हुई है, और उसकी बहन
तो वो उस टाइम तो उसने रितिका ने आवाज भी नहीं दिया और घर आ गई, और उसने घर आके सबसे पहले वो गीतू का वेट करने लगी। गीतू कॉलेज से घर आई तो उसने पूछा, गीतू आज तो कहीं गई थी क्या? तो रितिका ने कहा, नहीं दीदी मैं तो कॉलेज गई थी। मैं कहीं नहीं गई थी। तो रितिका ने कहा कि देख झूठ मत बोल, मैंने तुझे आज एक लड़के के साथ जाते हुए देखा था बाइक पे, और तू जिस तरह बैठी हुई थी उस तरह कोई अजनबी लड़कों के साथ नहीं बैठता। तो इस पर गीतू समझ जाती कि दीदी ने शायद उसे देख लिया है, और वो जो है जानती है कि उसे समझ में आ जाता है कि झूठ बोलने से अब कोई फायदा नहीं। तो वो कहती है, दीदी मैं आपसे एक बात बताऊंगी, पर आप ये बातें किसी से कहिएगा नहीं। और दीदी मैं बहुत विश्वास करके मैं आपसे सारी बातें शेयर करने को तैयार हूँ, पर आप प्लीज़ पापा से या मम्मी से किसी से मत बताइएगा। तो रितिका कहती है कि तू बता तो सही, अगर बातें नहीं बताने वाली होंगी तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर ऐसी कोई बात होगी जो मम्मी पापा को जानना जरूरी होगा तो मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन पहले तू बता तो सही। तो इस पर गीतू ने कहा कि जो है दीदी मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, और वो लड़का बहुत अच्छा है, वो मेरी बहुत केयर करता है, मुझे बहुत चाहता है, और मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। तो इस पर रितिका एकदम चुप सी हो जाती है कि क्या मेरी बहन अभी इतनी बड़ी हो गई है जो प्यार में पड़ जाए, और क्या वो हर लड़के को पहचान सकती है? किसी भी लड़के के साथ ऐसे ही वो प्यार कर रही है, पता नहीं वो लड़का कैसे है क्या है। तो इस पर वो कहती है कि क्या तू मुझे उस लड़के की पिक दिखाएगी? क्या तू उस लड़के के बारे में जानती है सारी बातें? वो लड़का कैसा है, कहाँ का है, किस माहौल का रहने वाला है? तो गीतू इस पर कहती है कि दीदी वो लड़का बहुत अच्छा है, और पढ़ाई में भी मेरी बहुत हेल्प करता है, बहुत अच्छा है, और हाँ मैं आपको एक उसकी पिक दिखाती हूँ, और मैं अगर आप कहेंगे तो मैं उससे मिलवा भी दूंगी, लेकिन प्लीज़ आप मम्मी को मत बताइएगा। तो इस पर गीतू ने अपने मोबाइल से एक पिक निकाला, जिसे देखकर रितिका की आंखें खुली की खुली रह गईं। तो फ्रेंड्स इसके आगे की कहानी मैं अगले मंगलवार को सुनाऊंगी, और आप सुनिएगा कि इसमें आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो और एक चीज़ और फ्रेंड्स, कि कभी भी मैं उन लड़कियों के लिए कहना चाहती हूँ, उन लड़कों के लिए कहना चाहती हूँ कि आपके मम्मी पापा कभी गलत नहीं होते, वो आपकी हर एक्टिविटी पर उनकी नज़र होती है। अगर उनका बच्चा कोई भी एक्टिविटी अलग करने लगता है तो उनके दिमाग में ये बातें चलने लगती हैं कि मेरा बच्चा कहीं गलत दिशा में जा रहा है। और सबसे बड़े गुरु यहाँ पर आपके माँ पापा होते हैं, वो आपको कभी भी कहीं गलत रास्ते पर नहीं जाने देते अगर आप उनसे हर बातें शेयर करते हैं। एक लड़की की सबसे अच्छी दोस्त उसकी मम्मी होती हैं। तो मैं ऐसी लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि बेटा अगर आप कहीं भी इस सिचुएशन में पड़ते हो तो प्लीज़ आप अपने मम्मी पापा से ज़रूर शेयर करो, ये आपकी लाइफ का डिसीजन होता है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्ते।